हेलो अंडरवंडर्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ विनायक दुबई और कैटलिस्ट भैया। एंड आज एक मिथ बस्ट करता हूं। जिनका कम परसेंट आता है वही आर्ट्स लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज तक आपने सुना होगा कि आर्ट्स नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स में इतना स्कोप नहीं है, जिसका कम परसेंट है वही आर्ट्स ले लो, ये सारी चीजें आपने सुना है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आर्ट्स किसको लेना चाहिए, क्या आर्ट्स आपके लिए बना है। ये सारी चीज मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपके लिए जो है वो ये है कि आर्ट्स, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, सरकारी नौकरी चाहते हो, तो आर्ट्स आपके एकदम बेस्ट है। समझ लो यहाँ पे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब करना है भैया, तो आपके लिए आर्ट्स एकदम बेस्ट टू बेस्ट है। इनफैक्ट आर्ट्स, जो बच्चा आर्ट्स लेता है, ठीक है, जो आर्ट्स लेता है उसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, बहुत सारे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्ट्स इक्वल टू ट्रेजर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ट्रेजर, खजाना है भैया ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। समझ रहे हो कैसे? तो ये चीज क्लियर कर लो। अगर आपका एम है कि यू हैव टू डू अ गवर्नमेंट जॉब, सो आर्ट्स इज बेस्ट फॉर यू। साइंस लोगे या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टरी, मेडिकल फील्ड में जाओ, बेस्ट उसमें ऑप्शन हो गया। कॉमर्स लोगे, बिजनेस हो गया, फाइनेंस की रिलेटेड चीज में आपका बेस्ट ऑप्शन गया। आर्ट्स लोगे, उसमें आपके लिए सब बहुत जो बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब्स हो जाते हैं। आपने सुना ना, आईएएस है, पीसीएस है, अधिकारी है, ये जितने भी है ना, ये सब ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट जॉब्स वाले हैं। एंड इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर्ट्स लिए रहते हैं। यस, स्टिल बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि साइंस लेके भी, कॉमर्स लेके भी बन जाते हैं, बट स्टिल जो मेजॉरिटी ऑफ द जो क्राउड है ना, वो आर्ट्स लेते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, ये तो आपको क्लियर हो गया। तो एक आपका फ्रेम क्लियर हो गया कि भाई आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर करना है। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है कि एक तो गवर्नमेंट जॉब हो गया, एक और आपके पास जो ऑप्शन है कि अगर आपको लॉयर बनना है, तो इसमें भी आर्ट्स आपके लिए बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हो जाता है। तो ये आपको हो गया। अब मैं बताता हूं भैया कि कौन से आप एग्जाम्स दे सकते हो आर्ट्स लेने के बाद। तो शुरू करते हैं। तो देखो, जो बच्चा आर्ट्स लेगा, ठीक है, तो उसके पास में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे एग्जाम के बाद। 11th 12th तो भैया आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट्स करने पड़ते हैं। जैसे 12th आप पास कर लिए, आपके पास ऑप्शंस आएगा भैया आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो बीए करते हैं, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। उसमें भी सब्जेक्ट्स आएंगे कि बीए आप किसमें कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस कर लिए, ज्योग्राफी, बहुत सारे, वो सब हो गया। बट स्टिल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, मेन, तो अगर मैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करूं जो कि आप दे सकते हो, जिससे आपका बहुत हेल्प कर देगा, वो है आपका यूपीएससी। यूपीएससी पता है ना यार, सुने तो हो गए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स, आईएफएस ऑफिसर्स, ये सभी यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। ये आपका ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है। ये आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये आपका भैया नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। तो ये आप दे सकते हो। इसके लिए आपका जो आर्ट्स का जो बैकग्राउंड है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आर्ट्स आपको समाज से जोड़ता है। एंड इसमें आपका जो सोशल कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपको समझने की, सोचने की क्षमता आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स परफेक्टली अलाइन। और जब अलाइन होगा ना, तो काम आपका आराम से होगा। फिर नेक्स्ट एक आपका यूपीएससी हो गया। अब देखो, ऐसी ना हर जो स्टेट रहती है, सारे स्टेट्स अपना खुद का एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है जब महाराष्ट्र का, तो एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इससे ये जो बच्चा एग्जाम देगा, जो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, तो महाराष्ट्र के स्टेट के अंदर जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट जहां भी होंगे, वहां पे आप आईएएस, पीसीएस, ये सब बन सकते हैं। ये सब महाराष्ट्र का हो गया। ऐसी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसी सारे स्टेट्स का अपना अपना एग्जाम रहता है, उनका अपना अपना प्रोसीजर रहता है अपने स्टेट में ऑफिसर्स को एंट्री देने का, पोस्ट देने का। ये आपको एक एग्जाम आपको बताया है, यानी कि आपका जो मेन हो गया वो आपका हो गया यूपीएससी वाला। अब इसके लिए आपको मैं आगे बताऊं कि आगे आप कौन सा एग्जाम दे सकते हो। दूसरा दे सकते हो वो आपका एसएससी। ये जो एसएससी है, ये आपका क्लास 10th का महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं है, ये आपका बेसिकली दूसरा एग्जाम है। ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या भैया? स्टाफ, ये ऐसे नहीं है, सिलेक्शन
कमीशन, ये आपका भैया एक एग्जाम हो गया। इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि बैंकिंग में, तो बैंकिंग में आप जा सकते हो, सरकारी बैंक में ज्यादा सीन है आपका आईबीपीएस का, ग्रेड बी का, आरबीआई ग्रेड बी का, आप एक आरबीआई ग्रेड बी का एक हो गया। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन बच जाता है वो आपके पास एक आता है, वो आता है आपका सीडीएस, यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस बेसिकली इसमें होता है कि आप ये एग्जाम दोगे तो आपको सीधे आपकी जो इंडियन आर्म फोर्सेस है, जो कि आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें आपका हो गया। दूसरा मेन है टीचिंग, आर्ट्स लेके आपके लिए टीचिंग भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है। क्या भैया टीचिंग, इसके लिए भी आप एग्जाम जैसे टेट का एग्जाम दे दिए, टेट का एग्जाम, फिर बीएड होता है कुछ, वो एग्जाम दे दिए तो टीचिंग की फील्ड में जा सकते हो। इसमें एक और थर्ड आपके पास ऑप्शन है, वो आपका क्लेट का है, क्लेट का एग्जाम। क्लेट का एग्जाम बेसिकली मेरी फ्रेंड है, वो प्रिपरेशन की थी, तो क्लेट का एग्जाम हो गया। इसमें भी आपके पास क्लेट से आप लॉयर वाला कर सकते हो, एडवोकेट वाला, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं आर्ट्स लेने के बाद। इतने सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सकते हो। एक चीज सिंपल क्लियर कर दूं, आर्ट्स ले लिए ना तो मेहनत करना पड़ेगा और दबा के मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको ना एक थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एग्जाम्स आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। एसएससी का, वैसे आपको होता है एसएससी हो गया, फिर आप कोई रेलवे के एग्जाम दे सकते हो, वो सुनो टीसी, टिकट कलेक्टर, वो सब के लिए भी आपके एग्जाम्स होते हैं। मतलब बहुत सारे आपके पास एग्जाम्स के ऑप्शन से भंडार है, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। तो इसकी कमी नहीं है कि भैया सेफ चॉइस आपके लिए आर्ट्स का, बट मेहनत करना पड़ेगा, टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है, बिकॉज सिलेक्शन यहाँ पे भी टफ है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि भैया हर कोई, यहाँ पे अच्छी खासी क्राउड आती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि भैया कि इजीली काम हो जाएगा, नहीं मेहनत करना पड़ता है। यूपीएससी में भाई आपके अच्छे खासे स्टूडेंट्स, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं यूपीएससी का। ऐसे ही आपको ऑलमोस्ट सब में जहाँ पे कंपटीशन जैसे जेई नीट, एमएसटी, सीटी, ये सब सीए, ये सब में है, सेम आपका यहाँ पे आर्ट्स के ये जो यूपीएससी, एसएससी सब एग्जाम्स है, उसमें भी कंपटीशन लेवल ऐसे ही है। तो एट द एंड आपको क्लियर हो चुका होगा कि आर्ट्स आपको लेना चाहिए कि नहीं। स्टिल यू कैन हैव अ डिस्कशन विथ योर पेरेंट्स, विथ योर क्लोज ones, what they suggest you and what best suit to you, because ये सोचना मत कि मेरे को सोसाइटी जज करेगी कि मैं आर्ट्स ले रहा हूँ या मैं कॉमर्स ले रहा हूँ। सोसाइटी का काम है जज करना। आप जब विराट कोहली जब सेंचुरी मारते भैया सब ताली बजाते हैं, और लगातार जब 2 बार ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन डक पे आउट हो गए थे तो सब गाली दे रहे थे यार कि अब रिटायर ले लो, एंड नेक्स्ट मैच में भैया सेंचुरी मार देंगे। तो वो कहते हैं ना कि वो प्रेज एंड हेट आपको मिलते रहेगा। तो ये सोच के अपने पैशन को लीव मत कर देना कि यार लोग क्या सोचेंगे। सोचने दो यार, आपका काम है, आप जो डिसीजन ले रहे हो उसको करेक्ट करके दिखाना है, उसके ऊपर आपको खड़ा होकर दिखाना है। इतना कर लोगे ना तो फिर जो लोग सोच रहे हैं हो जाएगा काम। दैट्स ऑल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1 5 इपॉक्सी पेंटेन।